विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सीधी तस्वीर, सच्ची तस्वीर जोशीमठ की हम तक पहुंचाने के लिए। और ये तो एक तरह से जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जब ये कहा जाता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कि ये तो होता रहता है, उत्तराखंड में तो ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तब तक इसके सलूशन को ढूंढने की कवायद कैसे शुरू होगी। और इस वक्त लोगों की आप बातें सुने जोशीमठ के, तो यही नजर आ रहा है कि उनको दूर दूर तक कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। जोशीमठ का गुनहगार कौन है, ये जानने से पहले ये बताना भी जरूरी है कि 50 से 60 साल में जोशीमठ का आकार कितना बढ़ गया। जोशीमठ लैंडस्लाइड की जमीन पर बसा था, उसके बाद भी यहां पर अनियंत्रित विकास हुआ। अब सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई और तमाम जो कमेटियां बनी, जो आयोग बने, पर्यावरणविद जो कहते रहे, उनको नजरअंदाज करके यहां पर बेतरतीब डेवलपमेंट क्यों किया गया। 1960 में 30 दुकानें थी यहां पर, आज 2023 में हालात जानते हैं आप क्या हो गए। 400 कमर्शियल बिल्डिंग्स यहां पर बन चुकी हैं, 400। अंदाजा लगाइए किस तरह से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन यहां पर हुआ है, लगातार हुआ है। 1960 में यहां पर 400 परिवार थे, 2023 में आलम यह है कि 3800 आवासीय निर्माण यहां पर हो चुके हैं। यह कुल मिलाकर जोशीमठ की इस वक्त की स्थिति है। 1960 में यहां पर 12,000 की आबादी थी, आज 25,000 की आबादी यहां पर रह रही है। और इस पूरी आबादी पर इस वक्त उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है और फिलहाल सरकार के पास सलूशन नजर नहीं आ रहा है। एक खबर और, मुख्यमंत्री धामी के जोशीमठ दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम धामी के सामने किस तरह से लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कैसे एक परिवार फपक फपक कर रो पड़ा उनके सामने। अब हम आपको यह दिखाते हैं। सीएम के सामने परिवार ने कहा कुछ हो ही नहीं रहा है, मदद पहुंच ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, कुछ कीजिए सरकार। मासूम बच्चियों को लेकर कहां जाएं, कहां रहें, जवाब दीजिए। इसकी कभी तबीयत खराब हो रही, खांसी, जुकाम, सर्दी, इतने दिन से बेघर हो गया। हमने घर छोड़ के आ गया, कुछ न कुछ संविधान निकाल, ऐसे हम नहीं रह सकते। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना, हमारे उस दिन आए नीचे तक नहीं आए, उस घर में रहने लायक नहीं है। कुछ डिसीजन नहीं है, कुछ डिसीजन नहीं है। ये कह रहे गुमराह करें हमको। अभी हमारे सभी मीटिंग हुई, उसको कुछ गुमराह करें। इस 6 महीने के बच्ची को लेके हो जाएगा कुछ नहीं कर रहा है। हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला हमको, कह रहा कि कुछ मिलेगा, कुछ बोली नहीं। क्या होगा, कब तक रहेंगे सर? इतने ठंड में इतना परेशान कर रही सभी मीटिंग हुई, उसको बोला कि मुआवजा हो जाएगा। तब तक क्या हुआ हमारा? जल्दी से जल्दी कर दिया नहीं सर, आप एक चीज बताइए हमारा कैसा हुआ, मतलब आप बताइए हमारा कैसा हुआ। छोटी बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है अभी। इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर पालिका के राहत शिविर पहुंचे हुए हैं। राहत शिविर में जैसे ही इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे, जो महिलाएं अपने बच्चों को, जिनका घर टूट गया है, जो बेघर हो गए हैं, जो मजबूरन एक कमरे के मकान में 6-6 लोगों के साथ रहने को मजबूर हैं, वो लोग इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वो लोग भावुक हो गए, रोने लगे, फूट फूट कर अपनी बात कहने लगे और बताया कि हमारा घर टूट गया, आप गए वहां पर, हमसे मिलने नहीं आए, हम इस बात से बहुत व्यथित हैं। हाथों में उनके बच्चा है और इस बात से बहुत नाराज नजर आए। 6 महीने की बच्ची को लेकर उन्होंने शिकायत की। शिकायत करते हुए ये कहा कि हमें मुआवजा नहीं मिला, हमारा पैमाना क्या होगा, और आप ये समझिए। और ये महिला है जो मुख्यमंत्री से मिलकर भावुक हो गई। देखिए कैसे अपनी बात मुख्यमंत्री से कह रही हैं और इस तरह से अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलते हुए
इस वक्त वो महिला जिसका घर टूट गया है और जो फिलहाल इस वक्त नगर पालिका के शिविर में मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। तो देखिए, जोशीमठ के लोगों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और फिलहाल सरकार के पास उनकी ज्यादातर समस्याओं का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है, कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा है। जोशीमठ में बदलता मौसम भी ला सकता है बड़ी परेशानी। जी हां, कल देर रात हल्की बारिश हुई है जोशीमठ में। आसपास के इलाकों में बर्फबारी की भी खबर है। जोशीमठ में 2 दिन बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। 10 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हम और आप ये जानते हैं कि जोशीमठ में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से पानी का रिसाव जारी है, जिस तरह से तमाम घरों में दरारें पड़ी हुई हैं, ऐसे में बारिश कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। लेकिन इस वक्त मौसम कैसा है जोशीमठ के खासतौर पर ऊपरी इलाकों में? जी आप देखिए कैसी बर्फबारी हो रही है। कल रात बारिश भी हुई है और अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना भी जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और आइए आपको बताते हैं कि अगर जोशीमठ में बर्फ ज्यादा पड़ी, बारिश ज्यादा हुई तो इसका वहां के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये देखिए, बारिश में भू धसाव का ज्यादा खतरा होता है। यह खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश हुई तो यह खतरा और बढ़ेगा। दरार वाले मकानों में रह रहे लोगों पर निश्चित तौर पर जो संकट है उसमें भी और इजाफा होगा। बारिश से क्षतिग्रस्त मकानों के गिरने का भी डर पैदा हो जाएगा। बारिश से बेघर हुए लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। भीषण ठंड के मौसम में बारिश से यह दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे तमाम घर जो कि असुरक्षित करार दिए जा चुके हैं, जिन पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है, वो लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में जो इंतजाम है वो पूरी तरह से नाकाफी हैं। छोटी जगहों पर ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं और यहां पर लोगों को वैसे ही भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हुई तो ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। वहीं जोशीमठ आपदा पर केंद्र की भी बड़ी बैठक हुई है। संकट पर 5 मंत्रालयों का एक साथ मंथन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 5 मंत्रियों की बैठक हुई है जोशीमठ के संकट को लेकर। प्रभावित इलाके में राहत बचाव को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह इस बैठक में मौजूद रहे।